लोकसभा में बिल्कुल हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। स्वर्गीय माननीय जोगी जी ने जो पार्टी जो जिस उद्देश्य से बनाया है, उस उद्देश्य को हम लोग पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि अपन खेत ला नींदबे जतनबे तो अपने बार धान हुई, और दाऊ खेत ला नींदबे जतनबे तो दाऊ के लिए धान हुई। साहब जी ने जो है बहुत अगला भविष्य, इस प्रदेश के भविष्य को सोच के अलग पार्टी बनाई है। तो और हम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी में विलय हो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकसभा का बिगुल फूंक चुका है, यहाँ तैयारियां चल रही है। और लोकसभा के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? लोकसभा में बिल्कुल हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन नहीं है अभी फिलहाल। जो प्रत्याशी छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियां का, जो कांग्रेस और बीजेपी का, और आम आदमी तो अलायंस में चला गया है इंडिया में, तो तीसरा ऑप्शन है नहीं है। तो हम लोग दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी। अभी जोगी कांग्रेस की पिछले दिनों बैठक हो रही है और समाचार पत्रों में चर्चाएं ऐसी चल रही है, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, किसको समर्थन करना है। थोड़ा असमंजस की स्थिति लग रही है। अगर मान लो कोई दूसरे पार्टी में विलय हो जाता है तो कैसे चुनाव लड़ेंगे सोच रहे हैं? थोड़ा बताएं आप मन एला। नहीं, देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे स्वर्गीय माननीय जोगी जी ने जो पार्टी जो जिस उद्देश्य से बनाया है, उस उद्देश्य को हम लोग पूरा करेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि अपन खेत ला नींदबे जतनबे तो अपने बार धान हुई, और दाऊ खेत ला नींदबे जतनबे तो दाऊ के लिए धान हुई। तो हमारे साहब जी ने जो है बहुत अगला भविष्य, इस प्रदेश के भविष्य को सोच के अलग पार्टी बनाई है। तो और हम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी में विलय हो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है। तीसरे विधानसभा चुनाव में तीसरे विकल्प के रूप में जोगी कांग्रेस भी रही है, लेकिन इस बार क्या मंत्रणा हो रहा है जोगी कांग्रेस में? थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, साहब जी ने, जोगी जी ने जो पार्टी बनाने का उनका उद्देश्य ही था कि हम कांग्रेस और भाजपा की जो गलत नीति है उनके खिलाफ हम लोगों को एक वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था से, जो कहना चाहिए उनको, शिक्षित करें। और हम मजबूत हैं अभी भी, यहाँ वो विकल्प है नहीं है, तीसरा विकल्प के रूप में हम अभी बिल्कुल मजबूती के साथ हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक और हम यहाँ देख रहे हैं, पिछला विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने एक महिलाओं के स्थान के लिए महतारी वंदन योजना, जिसमें 1,000 रुपये प्रति माह देने की बात हुई थी, और उनकी सरकार आते ही 1,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है महिलाओं को। अब ये लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी महालक्ष्मी नारी न्याय योजना लेकर आई है, जिसमें लगभग 8,333 रुपये प्रति माह, माने साल में 1,00,000 रुपए महिलाओं को दिए जाने की बात हो रही है। इन दोनों को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अभी पूरे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को इन लोग छीन बीन किए हैं प्रलोभन देके, आज इस देश में बहुत सारे और आसुरी शक्तियां हैं जो विदेश से देख रहे हैं इस देश के लिए कि यहाँ के लोकतंत्र को कैसे ख़त्म करे जाए। तो ये जो प्रलोभन का जो व्यवस्था, जो इन लोग, थोड़ा विस्तार से बताएं, महतारी वंदन योजना और महालक्ष्मी योजना के बारे में बताएं। वही चाह रहा था कि महतारी वंदन योजना में प्रत्येक महिलाओं को 12,000 सालाना जो इन्होंने, और उसके चलते सत्ता में भी आ गया। तो ये अभी इन्होंने ये हमने देख रहे हैं कि कांग्रेस वाले भी एक नारी न्याय गारंटी करके लाया है 8,000 रुपया प्रति महीना। तो ये लोकतंत्र में अगर इस तरह से अगर प्रलोभन दे के लोकतांत्रिक व्यवस्था को खराब करे, तो इस देश के बहुत सारे दुश्मन हैं, आसुरी शक्तियां हैं जो इस देश को देख रहे हैं कि यहाँ, और यहाँ के लोग भी लोकतांत्रिक रूप से उतना शिक्षित नहीं है। आज आप देखिए, कांग्रेस और भाजपा के जो दलीय संगठन के तौर पे 80% लोग पार्लियामेंट में भी, पिछले पार्लियामेंट में अभी अपराधी लोग 80% लोग चुन के गए हैं। तो ये
अच्छी बात नहीं है। ये तो निर्वाचन आयोग को भी इनमें सख्त होना चाहिए कि इस तरह से अगर गारंटी या प्रलोभन दे के चुनाव में अगर कूदे तो बाहरी जो लोग हैं वो तो देख रहे हैं ना, तो देश तो लोकतांत्रिक व्यवस्था तो खतरे में है इस तरह से अगर ये थे मनोज बंजारे जी। शासन के द्वारा महतारी वंदन जो दिया जा रहा है और नारी न्याय गारंटी योजना जो दिया जाएगा 1 लाख रुपए साल में जो देने की बात हो रही है, इन सब बातों पर अपने विचार विस्तार से रखे। आप देखते रहे न्यूज़ 22। मैं हूं हरिबंधु नायक। नमस्कार।